नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आज आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सुरेश जी ने हमें भेजा है। सुरेश जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और गाज़ियाबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। ये घटना 2009 की है। तो क्या हुआ था सुरेश जी के साथ में, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और गाज़ियाबाद की एक नई कॉलोनी में मैं अपना मकान बनवाया था और वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए थे। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और एक 4 साल का मेरा बच्चा और मेरी माँ। मेरे पिताजी गांव पर रहा करते थे और जो माँ थी ये मेरी पत्नी के साथ में आई थी इस नए घर में। मैं सुबह सुबह अपना ऑटो लेकर के निकल जाया करता था और जब मैं घर पहुंचता था तो रात के कभी 10 कभी 11 बज जाता था। वो शनिवार की रात थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। दोपहर के बाद में काम बिल्कुल मंदा था, लेकिन फिर भी मैं घर वापस नहीं आया। मुझे काम करना था और इसलिए मैं रुका हुआ था। और एक चक्कर लास्ट में मुझे मिला था, वो ज़्यादा पैसे वाला था। और उस चक्कर जब मैं छोड़ के आया, अपने घर पहुंचा तो रात के करीब 11:30 बज रहा था। रोज़ की तरह मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के गली में आया और जब मैं गली में पहुंचा तो देखा कि हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी घर था। वैसे तो हमारे गली में 3 घर था, एक मेरा था और 2 घर और बने हुए थे। लेकिन एक घर में ताला बंद रहता था, उसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता मुझे नहीं मालूम था, ना कभी मेरी उससे मुलाकात हुई थी। लेकिन जो हमारे घर के बगल में सटा हुआ घर था उसमें एक परिवार रहा करता था और मैं उनको देखता रहता था। जब भी निकलता था तो मैं नज़र में आता था। और मेरे माँ, मेरी पत्नी उस रात को बाहर ही खड़े थे और पड़ोसी का परिवार भी सारा बाहर खड़ा हुआ था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि इतनी रात, आधी रात हो रही है और ये लोग बाहर क्यों खड़े हैं, क्या बात हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी अपना ऑटो लगा करके और बाहर निकला और जहाँ मेरे बच्चे खड़े थे, मैंने मतलब मेरी पत्नी, मैं वहाँ पर पहुँच गया। वो पड़ोसी भी थे खड़ा वहाँ पर। मैं अपनी पत्नी से पूछने लगा, अरे क्या बात है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो घर के बाहर। पत्नी कुछ बोलना चाह रही थी और तभी जो पड़ोसी था वो कहने लगा कि सुरेश बाबू, क्या बताऊं, हमारे घर में तो लग रहा है कि कोई चोर घुस आया है। मैं चोर का नाम सुना, यानी कि फिर क्या किया आपने, घर के बाहर आ गए। बोला, हाँ बाबू क्या करें, हम लोग तो सो रहे थे, नींद में थे और अचानक ऐसे लगा कि कमरे में कोई घुसा हुआ है। और उसी वक्त लाइट भी गई हुई थी और अंधेरे में मुझे एक लंबा सा परछाई दिखा। मैं अपने बच्चों को लेकर के बाहर निकल आया और तब से मैं खड़ा हूँ बाहर में ही। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उस घर की तरफ अंदर जाऊँ। अब मैं समझ गया था कि कोई चोरी होगा जो अंदर घुसा हुआ है और इनका सामान चोरी करने के जुगाड़ में लगा हुआ है। इनका जो घर का बाउंड्री था, 2 कमरा तो बना हुआ था, लेकिन बाउंड्री बैक साइड में थोड़ा हाइट कम थी। हो सकता है उस साइड से चोर अंदर कूद गया हो, इनके घर में घुस गया हो। मैं कहने लगा कि ठीक है, आप डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मैं अपने घर में वापस आया तो पत्नी, माँ दोनों मेरे पीछे पीछे आ चुके थे। अब मैं जल्दी जल्दी एक डंडा हाथ में लिया और टॉर्च हाथ में लिया
वैसे हमारे घर की तो लाइट जल रही थी, लेकिन उनके घर में रोशनी नहीं थी। पता नहीं क्या चक्कर था। आज जब मैं बाहर निकलने लगा, पत्नी मेरा मना करने लगी कि देखो जी, आप मत जाओ, पता नहीं चोर है, उसके हाथ में कहीं हथियार हुआ। ये गांव का माहौल तो है नहीं, शहर है, और हो सकता है आप पर वार कर दे। नहीं नहीं, आप मत जाओ। माँ भी मुझे रोकने लगी, पत्नी भी मुझे रोकने लगी, लेकिन मैं पड़ोसी का मदद करना चाहता था। मैं बोला कुछ नहीं होगा, मैं अभी गया उस चोर को भगा के आता हूँ। हो सकता है कल उसके घर में घुसा है, और आज कल हो सकता है कि हमारे घर में घुस जाए, फिर क्या करोगी। मैं माँ और पत्नी को समझाता हुआ अब बाहर की तरफ निकल पड़ा। पत्नी, माँ, मैं मेरे पीछे लग गए और उस जगह पर आ गए। मैं जब उनके दरवाजे के पास गया जहाँ पर वो लोग खड़े थे, और उनके जो जो सज्जन उस घर में रहा करते थे, उनकी उम्र लगभग 40 या 45 साल की रही होगी। मैं उनसे कहा कि आप एक काम करो, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलो, और ये टॉर्च पकड़ लो, मेरे हाथ में डंडा रहेगा, मैं दोनों एक साथ में पकड़ नहीं पाऊँगा। वो मेरी बात को समझ गए थे। बोले ठीक है भैया, आप चलिए आगे, अब मैं आप पीछे से टॉर्च दिखाता हुआ अंदर चल रहा हूँ। अब हम दरवाजे के अंदर घुस चुके थे। कमरा उनका खुला हुआ था। जिस कमरे में सोते थे उनमें दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ था। अभी नया नया मकान बना था, अब पैसे की शायद उनको दिक्कत रही होगी, और तभी इसी कारण से हो सकता है कि चोर अंदर बड़े आराम से घुस गया हो। मैं जब उनके कमरे में पहुंचा जहां वो लोग सो रहे थे, उनका सारा सामान रखा हुआ था, और अंदर जैसे ही प्रवेश किया, अब पीछे से वो टॉर्च दिखा रहे थे, और तभी मुझे अंदर में एक परछाई जैसा कोई नज़र आया। अब मैं उनको बोला, अरे चोर वो रहा, नज़र में आ गया। अब मैं अंदर कमरे की तरफ दौड़ा। जैसे ही दौड़ा मैं अंदर, और जो हमारे पीछे वो जो मकान के मालिक थे आ रहे थे, अचानक वो ज़मीन पर गिर गए, और टॉर्च जो जल रही थी वो बंद हो चुकी। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अब मैं उनको बोल रहा हूँ, अरे आप टॉर्च तो जलाओ, अंधेरा हो गया है, जल्दी करो। लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं तो अंधेरे में आकर फंस गया था। और तभी किसी ने मेरे हाथ से वो जो डंडा था वो खींच दिया, और डंडा दूर जाकर गिरा। अब फिर मुझे किसी अनजान शक्ति ने जैसे मेरे को अपने हाथों में उठा लिया हो, और मुझे गोल गोल हवा में चक्कर खिलाने लगा। मैं ये सब देख करके हैरान हो गया था। डर के मारे मैं एकदम चिल्लाने लगा, और मैं आवाज़ निकाल रहा जा रहा था, बचाओ बचाओ। मैं चोर को भगाने आया था, और खुद मैं उस चक्कर में फंस गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, और जो मकान मालिक है वो कहाँ चला गया, टॉर्च क्यों नहीं जला रहा है। और तभी जिसने मेरे को हाथों में उठा रखा था, उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया। पटकने के बाद में जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरा, मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे बिल्कुल होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो कमरे की लाइट जल रही थी। मेरा परिवार उसी जगह पर अंदर आया हुआ था, और दूर का एक बाइक पर एक आदमी था, बुजुर्ग सा वो भी था, और वो भी हमारे पास में खड़ा था। वो जो बाइक वाला था, उनका दूसरी गली में कहीं पर मकान था। मैं कई बार उनको इस गली से आते जाते देखा था, और वही मुझे होश में ला रहे थे। अरे बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, पानी का मुझ पर छिड़काव कर रहे थे। और तब मैं होश में आया था। और फिर वो कहने लगे कि देखो, मेरे से तो नहीं, मेरी माँ से कहने लगे, इस बच्चे को ले जाओ और आराम से लिटाओ, मैं थोड़ी देर में यहाँ से आ रहा हूँ, फिर वहीं मिलूँगा मैं। मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे उठा करके घुमाया, नचाया, और फिर ज़मीन पर पटक दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। और दूसरी वो मकान मालिक जो थे, उनके साथ में क्या हुआ,
लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहे थे। मैं अब अपने घर पहुंच चुका था। अब मैं माँ से पूछने लगा कि माँ, क्या हुआ था मेरे साथ में और उस मकान मालिक के साथ में क्या हुआ, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। माँ कहने लगी, बेटा तुमको मना किया था ना कि उस घर में मत जाओ, वहाँ खतरा है। और तुम तो मेरी बात माने नहीं। पत्नी भी वैसे ही रो रही थी और बोलते जा रही थी वो भी कि तुम किसी की बात सुनते कहाँ हो। उस घर में कोई चोर नहीं था, उसमें एक भूत घुसा हुआ था। और वो जो बाइक वाले अंकल थे, जब हम लोग वहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे तुम्हारी आवाज़ सुन करके, तब वो उधर से गुजर रहे थे और वो जा कर के तुम्हारी जान को बचाए थे। और उस मकान मालिक को भी, मकान मालिक भी बेहोश पड़ा हुआ था, उसके नाक से खून भी निकल रहा था। उसको भी होश में लाए, उसको वहीं बगल के कमरे में सुलाया गया है। तो बेटा तुमने तो हम लोग को जीना हराम कर दिया आज रात को। क्यों गए थे उस घर में? मम्मी मुझे डांटने लगी थी, पत्नी भी वैसे ही बोल रही थी। मुझे भी लगने लगा कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया, लेकिन पड़ोसी को मदद करना कोई गलत बात तो नहीं है। ये कहानी हमारे घर पे भी हो सकती थी। तो हमने तो अपनी नज़र में अच्छा काम किया था, लेकिन वो तो भूत था, कोई चोर तो था नहीं। मैंने बस उसकी एक झलक देखी थी, हिलती डुलती परछाई, लंबी सी काली सी परछाई, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। मम्मी बता रही थी कि जब अंकल आ गए थे ना बाइक वाले, तब वो कुछ जादू का मंत्र जानते थे, तंत्र मंत्र जानते थे, और वो मंत्र पढ़ते हुए एक हाथ में माला लेकर के अंदर गए थे। और तब जा कर के जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो भूत वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद में घर की बिजली भी चालू हो गई थी। तुम एक जगह अंदर कमरे में बेहोश पड़े थे, और जो मकान मालिक था वो दरवाजे के पास ही गिरा हुआ था और उसके नाक से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो ये था बेटा कहानी। अब कहानी मुझे समझ में आ गई थी कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, उस मकान मालिक के साथ में क्या हुआ था। लेकिन मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंस गया था। अगर वो बाइक वाले अंकल हमारी उस रात में मदद नहीं करते, तो हम दोनों में से कोई भी, किसी का भी जान जा सकती थी। ऐसा ही सिचुएशन था उस रात का। तो दोस्तों, ये थी सुरेश की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।